नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में एएलपी के बाद जो दूसरी वैकेंसी थी रेलवे टेक्नीशियन की थी। किसकी थी? रेलवे टेक्नीशियन की। रेलवे में 2-3-4 तरीके की भर्ती होती हैं। एएलपी, टेक्नीशियन, एएलपी और टेक्नीशियन एक होती हैं और एनटीपीसी ग्रुप डी वो अलग उसमें होती हैं। क्या होती हैं? ये टेक वैकेंसी होती है, वो नॉन टेक वैकेंसी होती हैं। इसका वीडियो हम एक बना चुके हैं कि कौन सी टेक वैकेंसी होती है, कौन सी नॉन टेक होती है, क्या होता है लेवल 1, क्या होता है लेवल 2, 3, 4, 5, 6। ये सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं इसके पहले वीडियो में। आप लोगों को यदि उसमें जानना है तो आप लोग जा करके उसमें देख लें। हाँ, और एक चीज और बता दें आपको, यदि अभी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे वो मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि कोई सुझाव है या कोई परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आरआरबी टेक्नीशियन की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन का जब फॉर्म आया था तब कुछ अलग था। जो अब एक नया नोटिस जारी हुआ है उसमें कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, लेकिन अभी पूरी क्लियर नहीं हुई हैं। जैसे रेलवे के जो अभी तक पेपर होते थे दो। पहला पेपर होता था क्वालिफाइंग नेचर होता था। सेकेंड पेपर में कुछ दिन बाद होता था, वो होता था दो पेपर। उसमें कुछ ट्रेड का होता था और एक मेन पेपर होता था जिसमें आपकी मेरिट बनती थी। सभी में अलग अलग सिलेबस होता था। लेकिन आपको इस बार ऐसा कहा जा रहा है, उसमें सिर्फ लिखा सीबीटी। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा सीबीटी 1 की सीबीटी 2। हो सकता है ये आपको 9 तारीख को पता चल जाएगा कि आपके सीबीटी 1 में पेपर होगा कि सीबीटी 2 में भी होगा। अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पेपर होगा आपका। इस वजह से अभी सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर करेंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। और आपका ये समझ लीजिए कि पेपर जून में होना तय है। जून जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग, ये रेलवे ने बताया है कि अक्टूबर तक हम ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है। वहीं एनटीपीसी दिसंबर जनवरी में, दिसंबर ये लास्ट दिसंबर या जनवरी 25 तक वो भी अपना एनटीपीसी का भी अपना वो उनका सिलेक्शन की उन्होंने गारंटी दी है कि हम ले लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक। अभी तक ये पता नहीं था, अभी तक ये था कि मार्च अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन बता दिया गया है कि आपके 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है और 8 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये नोटिस जारी हो चुका है कि 9 मार्च से आपके फॉर्म की तिथि शुरू हो गई है। इसलिए आप तुरंत तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ ये पद है कि 9000 पद क्लियर हो गए कि 9000 पद ही आएंगे। अभी तक कहते थे कि कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन एक चेंज हुआ है कि इसमें 2 तरीके के फॉर्म आए हैं, एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में वैकेंसी है 1100 और ग्रेड 3 में वैकेंसी है 7900। इसमें एक चीज है कि यदि आप एलिजिबल होंगे, यदि आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे तो आप दोनों फॉर्म भरेंगे। ये थोड़ा सा कठिनाई है। पहले क्या होता था, एक बार फॉर्म भर दिया, किसी पोस्ट के लिए हो गया, जैसे हमारे नंबर होंगे उसी पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यदि एलिजिबिलिटी हमारे पास दोनों पोस्ट के लिए है तो हमें दोनों पोस्ट भरना पड़ेगा और दोनों के अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे। ये हमारे लिए एक अलग एक्स्ट्रा खर्चा है। वैसे भी हम लोग, आप लोग, सब लोग, हम लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। उसमें भी आपको क्या करना पड़ रहा है, 2-2 पेपर देना पड़ रहा है, 2-2 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। हालांकि पैसे तो 400 रुपया, 390 रुपया ये लोग वापस कर देते हैं, लेकिन फॉर्म दोनों भरने पड़ेंगे और दोनों के पेपर अलग अलग होंगे। दोनों की एज कर दी गई है रिलैक्सेशन के बाद। पहले इसमें 18 से 33 थी, इन्होंने 18 से 36 कर दिया है। और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 है। ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33। ये तो थी जानकारी इतनी। अब 9 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिस एक और आ जाएगा। जब जैसे फॉर्म फिल करना होगा तो वो वहां पे पता चल जाएगा कि पेपर 1 होगा कि पेपर 2 होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्लास सिलेबस कुछ चेंज होगा, सारी चीजें तभी पता चलेंगी। अभी आप किसी के बहकावे में मत आए। ठीक है। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें कि यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो ही आप सिलेक्शन के करीब पहुंच पाएंगे। तैयारी करने के लिए देखिए, रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। मैथ, जो भी आपका मैथ, साइंस,
रीजनिंग जो भी है आप प्रीवियस ईयर लेके चलिए। आप प्रीवियस ईयर लेके चलेंगे तो आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। जो भी है, जैसे मैथ है, मैथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है उसकी डिजिट चेंज हो, उसकी लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट करिए। जितना ज्यादा आप एक प्रीवियस ईयर पेपर को पहले आपने देखिए, एक तरीका है, जैसे आपने मैथ सॉल्व किया तो पहले क्या किया, 10 प्रीवियस ईयर सेट है, आपने 10 को सॉल्व किया, शुरुआत से लेके चले गए। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उस पर गोला लगाइए, उस पर कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तो मतलब सॉल्व तो कर ही लेंगे आप, थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें टिक करिए, गोला लगा लीजिए कि ये इस क्वेश्चन को हमें दोबारा से देखना है। जब आप 10 सेट पेपर लगाने के बाद दोबारा फिर से आएंगे, शुरुआत से कोशिश करेंगे कि अब ये देखना है, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, जिसमें भी हो, जिस क्वेश्चन में गोला लगा है हमें उसको एक बार देखना जरूर है। जब आप उस गोले वाले क्वेश्चन पे तुम्हारा दिमाग जाएगा तो उस क्वेश्चन हमारा हो सकता है पहले वाला तो भूल जाए, लेकिन वो क्वेश्चन भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि इस क्वेश्चन में हमने गोला लगाया था, इसमें हमें टाइम लगा था, अब हमें क्या करें, हम इसमें जल्दी से सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। तो इसमें चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो कोई हो, मैथ में जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही आसानी आपको पेपर में होगी। इसलिए फिर से बता दें कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने, जैसे मान लीजिए जितने 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जो पेपर में जो क्वेश्चन हमें नहीं आया उस समय उसमें गोला लगाया, उसको दोबारा देखना है, उसको कोशिश करनी है, जिस क्वेश्चन में हमें टाइम लग रहा है उसको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि समय भी कम है, क्वेश्चन भी ज्यादा है। ठीक है, तो साइंस के लिए आप कोई भी बुक एक प्रीवियस ईयर सेट की ले लीजिए, तो साइंस के लिए हो जाएगी आपके लिए। हाँ, एक चीज इसमें और बता दें कि आपकी ITI मतलब डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि 12th में यदि फिजिक्स और मैथ कोई लिए है तो वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, बायो वाला इस वाले फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलेंगे जैसे 9 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैसे हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे देंगे। धन्यवाद।